बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th के लिए यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 है तो उसमें मैट्रिक्स के बारे में है। तो आज मैट्रिक्स का हम रो ऑफ मैट्रिक्स, रो ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। पहले आ जाते हैं रो पर। इफ ए मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 1 6 8 10 एक मैट्रिक्स है, तो इसमें रो क्या है? इसमें रो है 1 2 3 1। ये होगी रो नंबर 1। -1 0 1, ये रो नंबर होगी 2। 6 8 और 10 ये रो नंबर होगी 3। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉलम पे। बी एक मैट्रिक्स है, तो इसके कॉलम 1 2 3 -1 0 1 6 8 10। तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है 1 -1 6 1। ये कॉलम नंबर 2 है 2 0 8, और ये कॉलम नंबर 3 है 3 1 10। ये कॉलम है। आगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं रो बाई कॉलम। आइए इसकी मशक कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला है रो बाई कॉलम। मिसालें ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, तो इसका ऑर्डर हो जाता है रो। इसकी रो इसमें है 3 रो है, R1 R2 और R3। तो रो हो गई 3 बाई कॉलम देख लेते हैं। कॉलम भी इसके 3। इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 3 बाई 2।
बी मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो 2 3 -5 6, तो इसका भी देखते हैं। रो हमारे पास और कॉलम, यहाँ भी कॉलम और रो दो दो हैं, तो ये भी हो गया 2/2। इसके बाद सी 4 0 6। इसमें देखते हैं तो रो हमारे पास 3 है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है डी इसमें रो 1 और कॉलम 2 है, रो 1 और कॉलम इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा रो 1/, और कॉलम 2 है 2। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की कितनी अकसाम हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहले नंबर पे आ जाती है रो मैट्रिक्स। ये नाम से ज़ाहिर है, a matrix is called a row matrix if it has only one row. For example, a is equal to 2 - 1 7। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल बी ले लेते हैं 2 3। एंड नेक्स्ट इसकी एग्जांपल सी ले लेते हैं all matrix has one row, so we can say that all the matrix of row matrix। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स में भी इसी तरह है, ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल 1 0। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देख लेते हैं बी 2 0 1। एंड नेक्स्ट इसकी एग्जांपल सी देख लेते हैं A matrix is called column matrix if it has only one column, only one column is called column matrix। और नंबर 3 पे आ जाते हैं
rectangular. A matrix M is called, a matrix A is called, a matrix B is called, a matrix M is called, इसका नाम कोई भी हो. A matrix M is called rectangular if the number of row of M is not equal to number of column of M. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद सेम ना हो. फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 1 2 3. नेक्स्ट इसके हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं. ये ए होगी. आगे एक एग्जाम्पल इसकी और ले लेते हैं, देखते हैं. और एग्जाम्पल इसकी और ले लेते हैं. और एक एग्जाम्पल इसकी एक और भी ले लेते हैं डी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं. इसमें रो एंड कॉलम की तादाद सेम ना हो. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4 पे. नंबर 4 पे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर के बिल्कुल अपोजिट मैट्रिक्स है. A matrix is called a square matrix if its number of row is equal to number of column. Number of row and column is equal. आइए देखते हैं जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद बराबर हो. 2 - 1 0 3. इसमें रो एंड कॉलम की तादाद बराबर है. ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. 1 2 3 -1 0 -2 0 1 2. बी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं. सी. इसमें भी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. आप थोड़ा सा और इसको मैं वाजे कर दूं तो इसका ऑर्डर भी इक्वल होता है. 1/1 2/2 3/3. ऑर्डर से भी हमें मालूम हो सकता है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है.
नेक्स्ट चलते हैं अगली पे। अगली टाइप हमारे पास है नल या जीरो मैट्रिक्स। नंबर 5 पे हमारे पास है नल, और आप इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स, a matrix M is called a null or zero matrix. Each of its interior is zero. All तमाम इसके इंटीरियर जो हो अगर जीरो हो तो, एग्जाम्पल के तौर पर ये भी जीरो मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल बी ले लेते हैं एक और। ये भी जीरो मैट्रिक्स है। सी, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ये हो गया नंबर 5 पे जीरो मैट्रिक्स। ईच ऑफ इट्स इंटीरियर इज जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स obtained by change in row into column or column into row of matrix is called transpose of that matrix. एक मैट्रिक्स हमारे पास हो ए, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। अगर हम इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ए का ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3। इस रो को कॉलम में लिख लेते हैं 1 2 3, और इस रो को फिर कॉलम में लिख लेते हैं, और इस रो को भी, ये जो रो है इसको भी कॉलम में लिख लिया। तो ये ए का ट्रांसपोज कॉलम। इसी तरह एक एग्जांपल में और ले लेता हूं, बी 1 0 2 2 -1 3। बी का जो ट्रांसपोज होगा जरा चेक कर लें। इस रो को कॉलम में 1 0 2, और इस रो को भी कॉलम में 2 -1 3। ये हो गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सी की, सी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 1, तो इसका हम जब सी का ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रो को क्या करेंगे, कॉलम में तब्दील कर देंगे 0 1। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ सी। मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स। इसका जो ट्रांसपोज है ये है। उम्मीद है आपको
ट्रांसपोज मैट्रिक्स की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। और स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।